हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग तीन टाइप के मटेरियल्स देख लेंगे। जो एक होते हैं कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और तीसरा हो जाता है सेमीकंडक्टर। ये तीनों टाइप के हम लोग क्या देख लेंगे, एग्जांपल्स देख लेंगे और इन मटेरियल्स को समझते हैं हम लोग। तो कंडक्टर क्या होता है, सबसे पहला जो मटेरियल है वो क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, एकदम आसान भाषा में अगर कंडक्टर और इंसुलेटर को आपको समझाना होगा मुझे, तो सबसे आसान भाषा ये है कि थर्ड फोर्थ में जब हम लोग साइंस पढ़ते थे तो उसमें एक जगह पे लिख के आता था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वहां पे लिखा हुआ रहता था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वुड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गुड कंडक्टर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, और जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ये सेमीकंडक्टर में मैं बाद में आता हूं। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कोई भी करंट को अपने अंदर से लेके जाने देगा। जैसे कोई वायर है, अगर वो अपने अंदर से करंट को पास होने देगा तो वो क्या है, वो एक कंडक्टर है ना। बस में भी हम लोग सफर करते हैं तो बस का कंडक्टर आपको पैसेंजर्स को कभी मना करेगा कि आप बस में मत आइए, आने देगा, वो तो आने ही देगा कि आप आते रहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कंडक्टर को वो भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है। तो कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है। तो ये जो कंडक्टर है ये भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, पहुंचा देता है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि कितना भी करंट इसके अंदर से आ जाए। वो डिपेंड करता है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो मैं बाद में आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो कंडक्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए दे देगा। अब इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर बिल्कुल नहीं देगा। इंसुलेटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए देगा ही नहीं, और उसको हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्टर्स के एग्जांपल में लिख देता हूं, आपको और आसानी हो जाएगी। कंडक्टर कई तरीके के होते हैं। एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, कॉपर होता है कंडक्टर, सिल्वर भी एक कंडक्टर है ना। ये सब क्या है, कंडक्टर्स है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए देंगे। ग्रेफाइट जो पेंसिल के नीब में मिला रहता है वो भी क्या रहता है, वो भी एक क्या है, कंडक्टर है ना। ये सब चीज क्या है, कंडक्टर है। तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए दे देगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस में देखते हैं, जो हाई वोल्टेज करंट जाता है वो एल्यूमिनियम का कंडक्टर बना हुआ रहता है। कॉपर, तांबे का वायर जो होता है ना। पंखे में पहले तांबे का वायर यूज होता था, अब जर्मन का यूज होता है, पहले तांबे का वायर यूज होता था, तो वो भी क्या है, कंडक्टर है। सिल्वर चांदी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। चांदी का जो कंडक्टर होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि चांदी के कंडक्टर में जल्दी लॉस होता नहीं है। जो पावर है वो बहुत कम लॉस होता है इन सब के मुकाबले में। लेकिन चांदी का कंडक्टर बहुत महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर का कंडक्टर को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ग्रेफाइट पेंसिल की जो नीब होती है वो भी एक तरीके की कंडक्टर है। इंसुलेटर की भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। प्लास्टिक हो गया, एक प्लास्टिक एग्जाम्पल हो गया, फाइबर हो गया, वुड भी एक इंसुलेटर है, बचपन में हम लोग पढ़े रहेंगे। पोर्सलेन, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, पोर्सलेन का मतलब क्या, चीनी मिट्टी, ठीक है। और ग्लास हो गया अपना। ये सारे क्या है, इंसुलेटर से। ये क्या करेंगे, अपने अंदर से करंट को पास होने के लिए नहीं देंगे। कंडक्टर और इंसुलेटर का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर का एक एग्जांपल। ये देखो, ये जो वायर है ना, ये वायर जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, वो इंसुलेटर है। वो क्या है, इंसुलेटर है। और ये जो आपको तांबे का ये जो वायर दिख रहा है, ये जो तांबे का वायर है, ये वायर क्या है, ये कंडक्टर है। ये इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, इसको छू देंगे तो करंट मार देगा हम लोग को। तो इसके अंदर करंट होता है, इसके अंदर करंट नहीं होता है, इसके ऊपर करंट नहीं होता है। ये जो ग्रीन कलर का तार आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग फिर नंगा तार हम लोग पूरे सप्लाई में नहीं दे सकते, क्योंकि कभी भी किसी का भी हाथ अगर एक्सीडेंटली टच हुआ तो करंट मार देगा। तो इसके लिए हम लोग उसके ऊपर से इंसुलेटर की कोटिंग करते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का ये क्या है, इंसुलेटर है। तो इस पे करंट मारेगा ही नहीं, मैं कितना भी छू सकता हूं। जब पावर चालू होगा तो मैं कितना भी छू सकता हूं, इस पे करंट मारेगा ही नहीं। लेकिन जो अंदर का जो वायर है, इसके अंदर से करंट पास होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना कंडक्टर हो गया, और ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर आप लोग समझ गए। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमी का मतलब मैं बता चुका हूं। सेमी का मतलब होता है आधा। कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज के आगे सेमी लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया, आधा। जैसे सर्कल, और सर्कल के आगे मैं सेमी लगा दूं, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बता चुका हूं इससे पहले भी वाली वीडियो में।
पेरीमीटर मतलब पूरे बाउंड्रीज का लेंथ, सेमी पेरीमीटर मतलब पूरे बाउंड्रीज के लेंथ का आधा, है ना। फाइनल यानी पूरा फाइनल, सेमीफाइनल क्या होता है, आधा फाइनल, सेमीफाइनल क्या होता है, आधा फाइनल होता है। तो वैसे ही सेमी कंडक्टर यानी ये आधा कंडक्टर होगा, आधा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। अब यहां पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर ये क्या है, क्या एक साथ करंट को पास होने भी देगा और नहीं भी पास होने देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। किसी किसी कंडीशन में वो करंट को पास होने के लिए देगा और कोई कोई कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें वो करंट को पास होने के लिए नहीं देगा, ठीक है। तो वो कंडीशंस हम लोग देखते हैं कि वो क्या कंडीशंस है। अब जैसे सेमीकंडक्टर का एक और बहुत ही इजी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, तो कंडक्टर को अगर आप मान लो, क्रिकेट आप लोग देखते ही रहेंगे, कंडक्टर को आप मान लो कि कंडक्टर होते हैं बैट्समैन, बैट्समैन क्या होते हैं, कंडक्टर, ठीक है। इंसुलेटर मान लो कि बॉलर्स है। तो सेमीकंडक्टर क्या होंगे, ऑलराउंडर्स होंगे। सेमीकंडक्टर क्या होंगे, ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स क्या करता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। तो वैसे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का काम करता है। अब ऑलराउंडर जब उसके अपनी टीम की जब बैटिंग इनिंग्स चालू है, जब उसकी टीम की बैटिंग चल रही है तब वो क्या करेगा, बैटिंग करेगा। जब उसकी टीम की बॉलिंग चल रही है तब वो क्या करेगा, बॉलिंग करेगा। तो वैसे ही कुछ कंडीशंस में जब इस सेमीकंडक्टर को हम लोग 0 डिग्री केल्विन पे रखेंगे, 0 डिग्री केल्विन पे, तब वो पूरा इंसुलेटर का काम करेगा। तब वो किसका काम करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा, ये इंसुलेटर का। नॉर्मल जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ना, मान लो कि नॉर्मल कंडक्टर्स जो होते हैं उनके टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूं, तो जो उनका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मैं आपको समझा चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडक्टर्स की कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो करंट को आने के लिए ये नहीं देगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को रोकता है। अब एक और कंडक्टर से ही एग्जांपल देता हूं। बस के कंडक्टर्स होते हैं, अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, इससे आप एग्जांपल ले सकते हो। टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है बस में, तब कंडक्टर आपको अंदर आने देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने देगा, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो कंडक्टर आपको मना करेगा कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया, है ना, तो वो आपको बस के अंदर आने नहीं देगा। तो वैसे ये कंडक्टर्स जो होते हैं ये भी टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस इनका बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो करंट को अपोज करती है, करंट को रोकती है। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट पास होने के लिए पास हो नहीं पाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। रेजिस्टेंस एक तरीके से स्पीड ब्रेकर होता है करंट के लिए। जैसे रोड पे गाड़ी होती है, बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाता है तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो वैसी रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट की स्पीड को थोड़ी सी स्लो कर देता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा हो जाएगा, तब तो पूरी तरीके से करंट को रोक देगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। तो जब रेजिस्टेंस को मैंने बोला कि स्पीड ब्रेकर है, अब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो स्पीड ब्रेकर है वो इतना बड़ा हो जाएगा तो गाड़ी उसके ऊपर से नहीं जा पाएगी, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता सकता था, ये मैंने बता दिया। अब जब कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी कंडक्टर में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर में ऐसा नहीं है, कंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, वो करंट को आने नहीं देगा। इसका जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। अब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तब ये क्या करेगा, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए देगा। तो यानी अगर हम लोग को सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह काम करवाना है तो इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब नहीं कंडक्टर की तरह काम करेगा, वरना ये 0 डिग्री केल्विन पे क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा, बिल्कुल इसके तरह, करंट को जाने के लिए देगा ही नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, तो इसके लिए वो करंट को फ्लो होने के लिए देगा। और एकदम टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो एकदम ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एकदम प्लेन रोड हो जाएगा, और फिर गाड़ी एकदम स्पीड में जाती है ना, प्लेन रोड पे, हाईवे पे कैसी गाड़ी जाती है, एकदम स्पीड में, तो वैसे ही रेजिस्टेंस भी यहाँ पर एकदम कम हो जाएगा और करंट एकदम आराम से चले जाएगा। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर बहुत ही ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है, तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल रेजिस्टेंस को जो नापते हैं ओम मीटर पे नापते हैं। किस पे नापते हैं, ओम मीटर पे, ओम्स में नापते हैं इसको।
इसके भी रेजिस्टेंस को किस में नापेंगे, ओम्स में नापेंगे। लेकिन इंसुलेटर का क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो इसके लिए हम लोग इसका मेगर का इस्तेमाल करते हैं। मेगर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस को नापता है। इंसुलेटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। और कंडक्टर्स के अंदर जो कम रेजिस्टेंस रहते हैं उसमें हम लोग किसका नापते हैं, रेजिस्टेंस ओम मीटर से नापते हैं। आई होप आप कंडक्टर और इंसुलेटर समझ गए रहेंगे। सेमीकंडक्टर के मैं एग्जांपल लिखना भूल गया था। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है एक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो मेन बहुत फेमस से एग्जांपल्स है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले एग्जांपल्स है। इनके एप्लीकेशंस देखो तो कंडक्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, ये नॉर्मल वायर आपके घर पे जो सप्लाई आता है, आपके घर पे जो सप्लाई आता है वो वायर्स जो होते हैं उसके अंदर के, उसमें कंडक्टर्स यूज होते हैं बहुत सारी जगह पे। ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स यूज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज होते हैं, कंडक्टर्स यूज होते हैं। इंसुलेटर भी घर में जो वायर होते हैं वहां पे यूज होते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल में वायर दिखाया था तो उसके ऊपर जो इंसुलेटर लगा हुआ था वो क्या था, वो घर के वायर का ही था। तो ये भी सप्लाई वायर्स में यूज होता है इंसुलेटर, है ना। ट्रांसमिशन लाइन में भी इंसुलेटर यूज होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में इसलिए यूज होते हैं ताकि कभी हम लोग वायर और जो टावर होता है वो दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं होता है। अब जो टावर देखोगे ना तो जो वायर जिसके अंदर करंट होता है वो दोनों एक साथ टच नहीं होगा एक दूसरे से, टोटल पूरे तरीके से कांटेक्ट में नहीं आएगा। बीच में कौन रहेगा, बीच में रहेगा इंसुलेटर। वो इंसुलेटर क्या करेगा, तो वो करंट को उसके अंदर आने नहीं देगा टावर के अंदर, वरना कोई नीचे से छू देगा तो उसको करंट मार देगा। तो इसके लिए वहां पर इंसुलेटर लगाया जाता है। अब देखेंगे ऐसे शेप में इंसुलेटर होता है, ऐसे शेप में इंसुलेटर होता है ना। और यहां से वायर जाता है और ये होती है टावर की बॉडी। अब देखे रहेंगे अब ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा क्या रहता है, इंसुलेटर रहता है। ये चीनी मिट्टी का बना रहता है, पोर्सलेन का, ज्यादातर पोर्सलेन का ही यूज होता है, ठीक है। इंसुलेटर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, पिन टाइप्स और स्ट्रेन टाइप, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसुलेटर होते हैं। वो मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो सेमीकंडक्टर का सबसे फेमस एग्जाम्पल एलईडी लाइट। एलईडी लाइट में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है, एलईडी लाइट में होता है, ठीक है। सोलार पैनल जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सोलार पैनल ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई होप आप इसके एप्लीकेशंस और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर और कंडक्टर्स का आप पूरी तरीके से डेफिनेशन समझ गए रहेंगे।